हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स एसटी पर। देखते हैं इस वीडियो में द्विघात समीकरण से शाब्दिक प्रश्नों को कैसे हल किया जा सकता है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब उसमें से 27 घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे? क्वेश्चन में कहा है कि दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल 18 दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या हमारी है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी संख्या दी गई है 25। तो यह संख्या में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। इन दोनों अंकों का गुणनफल कहा है 5 दूनी 10। यहाँ पर जो संख्या दी गई है उनके अंकों का गुणनफल 18 है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो सबसे हम पहले मान लेंगे कि माना संख्या का इकाई अंक x है तो दहाई अंक क्या होगा? जबकि आपको पता है कि उन अंकों का गुणनफल 18 है, इसलिए संख्या का दहाई अंक क्या होगा? 18 को हम यदि इकाई के अंक से भाग कर दे तो हमें दहाई अंक ज्ञात हो जाएगा। कैसे? ये 25 है, इसके अंकों का देखेंगे गुणनफल कितना है? 10 है। यदि इसके हम इकाई के अंक से भाग करें तो हमें दहाई का अंक ज्ञात हो जाएगा। कोई भी संख्या लीजिए, ये 36 है, देखेंगे 6 त्रिक 18, 18 ही आ रहा है। यदि हम इकाई के अंक से भाग करेंगे तो 6 त्रिक 18, हमें दहाई का अंक ज्ञात हो जाएगा। और यदि दहाई के अंक से भाग करेंगे तो इकाई का अंक ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ हमने मान लिया इकाई का अंक क्या है और दहाई का अंक क्या है। इसलिए अब हमें जो अभीष्ट संख्या हमारी होगी वह क्या होगी? अभीष्ट दो अंकों की जो संख्या होगी वह क्या होगी? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया था 36 या 25 से कोई भी ले लो, तो 36 को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि इकाई का अंक का स्थानीय मान 6 और दहाई के अंक का स्थानीय मान क्या होता है? 3 गुणे 10 बराबर 30। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 प्लस 6। इस तरह से हम भी इस संख्या को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जो भी दहाई का अंक है 18 बटे x गुणे 10 प्लस x, ये हो जाएगा हमारा 18 दहामा 180 बटा x प्लस x। यह हमारी हो गई संख्या। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x एलसीएम ले ले, 180 प्लस x स्क्वायर अपान x। अब हमें संख्या ज्ञात हो गई, इकाई का अंक ज्ञात हो गया और दहाई का अंक ज्ञात हो गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या है कि जब संख्या में से कितना घटा दिया जाए? 27 घटा दिया जाए। कितना घटा दिया जाए? 27 घटा दिया जाए। तो कह रहा है संख्या के जो अंकों के स्थान हैं वह आपस में बदल जाते हैं। जैसे हमने यहाँ संख्या ली थी क्या? 36 और या 25, कोई भी संख्या ले लो। जब इसमें से कितना घटा दिया गया है, यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसमें से अगर 27 हम घटा दें तो 27 घटाने पर इसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अर्थात 36 के स्थान पर 63 हो जाएगा और 25 के स्थान पर 52 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर वो फार्मूला नहीं लागू होगा, क्योंकि 36 से 27 घटाना है, कुछ तो बचेगा। लेकिन वह संख्या हमारी जो है उसमें से 27 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? उनके जो अंक हैं वो इधर का उधर और उधर का स्थान बदल देंगे। इकाई का दहाई के स्थान पर और दहाई का इकाई के स्थान पर हो जाएगा। जैसे कि ऐसे मान लीजिए यह हमारा 52 है
ये वही हो गया। यदि हम 52 से कितना घटा दें, 27 घटा दें, तो क्या बचेगा? 12 से 7 गया 5 और 4 से 2 गया 2। देखिएगा यहाँ पर 52 था, इसमें हमने 27 घटाया है। कितना घटाया है? 27। तो जो हमें क्या प्राप्त हुआ है? 25। यानी देखेंगे इसके अंकों के स्थान आपस में क्या हो गए हैं? बदल गए हैं। तो आगे हम प्रश्नानुसार हल करेंगे। संख्या हमारी दी गई है क्या? संख्या है हमारी 180 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। यदि इसमें से 27 घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 27 घटा दिया जाए, तो हमारी जो अगली संख्या प्राप्त होगी वह क्या होगी? उसके अंकों के स्थान आपस में बदल जाएंगे। तो संख्या हमारी क्या थी? 18/x गुणे 10 प्लस x। तो वह संख्या जो हमें प्राप्त होगी वह संख्या क्या होगी? 10x प्लस 18/x, यदि इसमें से 27 को घटा दिया जाए। किसमें से? इसमें से 27 घटा दिया जाए, तो इसमें हम 27 घटा देते हैं। तो इस संख्या, यह संख्या जो अंक बदल गई है वह इसके बराबर होगी। क्या होगी? बराबर। जैसे हमने भी बताया 52 से हमने 27 को घटाया, तो बराबर इसके अंक बदल देंगे, तो ये हमारा कितना बचेगा? 25 ही बचेगा। तो बराबर 25 के। बात समझ आई? एक एक पॉइंट समझाएंगे और ध्यान से समझते रहना अंत तक। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे? x एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 10x स्क्वायर प्लस 18 अपान x। यहाँ से भी x एलसीएम ले लेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 180 प्लस x स्क्वायर माइनस का 27x। चाहे तो इस x से इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से हमारा बचेगा 180 प्लस x स्क्वायर माइनस का 27 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर और प्लस का 18। इधर हल करते हैं, हम पक्षांतर कर लेते हैं। ये दिया है हमारा 10x स्क्वायर, यहाँ से पक्षांतर करेंगे x स्क्वायर को, तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। ये हमारा 27x है। 27x को पक्षांतर करेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा प्लस का 27x, और ये 180 इधर आएगा, प्लस का 18 पहले से दिया गया है, माइनस का 180 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 10x स्क्वायर से x स्क्वायर निकल जाएगा, बचेगा 9x स्क्वायर प्लस के 27x। 180 में 18 निकल जाएंगे, 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ 7, 1 जाएगा 6 और ये बचेगा माइनस का 162। यहाँ 162 देखेंगे, क्या 9 से हमारा विभाजित हो जाएगा? 9 1 के 9, यहाँ से बचेगा, तो ये देखेंगे 9 से भाग करेंगे हम, समीकरण में 9 कॉमन ले लेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस प्लस 9 त्रिक 27x माइनस 9 1 के 9, यहाँ से बचेगा हमारा 7 होगा 72, 9 8 72 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इसके हम करेंगे टुकड़े, जो पीछे बता चुके हैं इसके गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। x स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है, इसलिए हम अचर पद के ऐसे 2 टुकड़े कर लेंगे कि अचर पद हमारा माइनस का दिया गया है, क्या का दिया गया है? माइनस का दिया गया है, इसलिए हम 18 अर्थात 18 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि घटाने पर 3 बचे। कितना बचे? 3। तो 6 त्रिक
18। हाँ, 6 3 का गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारा कितना हो गया 18। 6 से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 3, यानी 18 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि घटाने पर कितना बचे 3 बचे। तो x² प्लस 6 माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 6x माइनस का 3x माइनस के 18 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखेंगे x कॉमन है, बचेगा x प्लस 6 माइनस का 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा x प्लस 6 3 6 18 इक्वल टू 0। जब हम लेंगे x प्लस 6 कॉमन तो यहाँ से बचेगा x माइनस 3 और इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 6 आएगा, और जब हम x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो आएगा x इक्वल टू 3। माइनस वाले मान को हम छोड़ देते हैं, प्लस वाले मान को ले लेते हैं। तो x बराबर कितना आया है 3 आया है, x का मान 3 आया है। यदि हम यहाँ पर 3 से भाग करेंगे, 3 छाग 18, यानी यहाँ से हमें दहाई का अंक 6 ज्ञात हो जाएगा। जब इकाई का अंक यहाँ से हमें 3 ज्ञात हुआ है तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितनी होगी। संख्या हमारी क्या है, चाहे यहाँ डालें चाहे यहाँ डालें चाहे यहाँ डालें, हमें सभी ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहे तो दिखा भी सकते थे कि इकाई का अंक बराबर x बराबर 3, तो संख्या के दहाई का अंक 18/3 बराबर 6 हो जाएगा। हमने यहीं पर दिखा दिया। अब हमें संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन में संख्या ज्ञात करने कहा था, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ दिया है 18/x। 18/x क्या है, दहाई है। दहाई कितना निकला है 6 निकला है। तो चाहे तो 18/x के स्थान पर 6 डाल लें और चाहे 18/3 डाल लें, और गुणे 10 और प्लस x के स्थान पर 3 हो जाएगा। ये 10, ये इसका स्थानीय मान 10 छक्का 60 हो जाएगा, और प्लस का 3, ये यहाँ से हमें प्राप्त हो गया संख्या 63। अगर यहाँ से 27 हम घटाएंगे तो यह संख्या उलट करके 36 हो जाएगी, यानी इसके अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। चाहे तो हम उत्तरमाला को चेक करना चाहे तो इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या था, इसके अंकों का गुणनफल 18 है, तो 6 और 3 के देखेंगे अंकों का गुणनफल 18 होगा। फिर कह रहा है कि यदि हम संख्या में से 27 घटा दें तो 63 से 27 घटाएं तो 36 बचेगा। तो अंकों क्या होता है, जब 27 घटाते हैं तो अंकों के 2 स्थान हैं आपस में बदल जाते हैं। इस तरह से हम संख्या वाले सवालों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या तथा उस संख्या के वर्गमूल का योगफल 132 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। संख्या और संख्या के वर्गमूल का योगफल 132 है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना वह संख्या बराबर x² है और संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा, संख्या का यदि हम वर्गमूल ज्ञात करें, x² का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा x। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कहा है कि संख्या और संख्या के वर्गमूल का योगफल जो है वह 132 है। 132 को पक्षांतर करेंगे, माइनस का 132। 132 के ऐसे हमें 2 टुकड़े करने हैं, क्या चिन्ह है, माइनस का। 132 के ऐसे 2 टुकड़े करें कि घटाने पर कितना आ जाए, प्लस का 1। तो बड़ी संख्या है, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। अगर समझ में ना आए कि इसके
कौन कौन से टुकड़े होंगे, तो तुरंत इसके हम यहाँ पर फैक्टर कर ले। ये हो जाएगा हमारा 2 छंग 12, 1 बचेगा 2 छंग 12, फिर 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, और ये 3 1 के 3, 3 1 के 3, और ये होगा 11 1 के 11। देखेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 और गुणे 11। यहाँ से 2 ऐसे टुकड़े बन रहे हैं 12 गुणे 11। 12 और 11 का गुणनफल हो जाएगा 132, और 12 से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, प्लस का 1। लाना कितना है, प्लस का 1। यह हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ समझ में बात आ गई होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के स्थान पर यहाँ एक एक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 11 एक्स माइनस 132 इक्वल टू 0। यह हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ से गुणा कराएंगे एक्स से 12 एक्स और माइनस का 11 एक्स और माइनस का 132। अब देखते हैं इन दोनों में अगर हम x कॉमन लें तो बचेगा x प्लस 12, और इन दोनों में यदि हम माइनस का 11 कॉमन लें तो यहाँ से माइनस 11 कॉमन हो गया, बचेगा प्लस का x, माइनस कॉमन हुआ प्लस हो गया। 132 के टुकड़े क्या होंगे, 12 गुणे 11, इसमें 11 कॉमन हो गया, यहाँ से क्या बचेगा 12 बचेगा और बराबर का 0। अब यहाँ से देखेंगे x प्लस 12 हमारा कॉमन है और x माइनस 11 कॉमन है, बराबर का 0। यदि हम x प्लस 12 बराबर 0 के डालें तो पक्षांतर करने पर x बराबर माइनस 12 होगा, और यदि हम x माइनस 11 इक्वल टू 0 डालें तो यहाँ से x बराबर 11 होगा। यह ऋणात्मक है, यह धनात्मक है। ऋणात्मक मान को छोड़ देंगे, धनात्मक मान को हम ले लेंगे। धनात्मक मान कितना आया है, x बराबर 11, x बराबर 11 आया है। हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, अतः वह संख्या बराबर कितना है, x स्क्वायर है। x का मान कितना ज्ञात हुआ है, 11 ज्ञात हुआ है। यहाँ पर 11 का वर्ग करेंगे, 11 का वर्ग मतलब 11 गुणे 11, और 11 गुणे 11 मतलब हो गया 121, यानी हमें वह संख्या ज्ञात होगी कितनी, 121। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 10 कम है, और इस मैदान का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है। इसलिए मैदान आयताकार मैदान की हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन में कहा है कि मैदान आयताकार जो मैदान है उसकी लंबाई जो है वह चौड़ाई के 2 गुने से 10 मीटर कम है। तो मान लेते हैं कि माना आयताकार मैदान की चौड़ाई जो है वह x मीटर है, इसलिए आयताकार मैदान की लंबाई क्या होगी। लंबाई में कहा है कि चौड़ाई का 2 गुना से 10 मीटर कम है, तो यह होगी इसकी लंबाई। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गई हमें। तो हमें यह पता है कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है। क्वेश्चन में दिया भी है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना, 1000 वर्ग मीटर। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1000 वर्ग मीटर। 1000 वर्ग मीटर। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्वेश्चन को अंत तक समझते रहें, नहीं समझ में नहीं आएगा अंत तक देखें। लंबाई यहाँ पर दी गई है कितनी,
2x माइनस 10 और चौड़ाई दी गई है हमारी x बराबर 1000। x से यहाँ गुणा कराएंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 10x, 1000 को पक्षांतर कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा। समीकरण को 2 से भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500। 500 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि घटाने पर 5 आ जाए। थोड़ी बड़ी संख्या है, 500 के टुकड़े कर सकते हो। 2 से तोड़ेंगे 250, 2 से तोड़ेंगे 125। अब 5 से तोड़ देते हैं, 5 दूनी 10 और 25। ये हमारा होगा 2 दूना 4 पंचे 20, यानी 25 और गुणे 20। 25 गुणे 20 500 और 25 से 20 घटेगा कितना बचेगा 5, यानी 500 के 2 टुकड़े हमारे हो गए कौन से 25 गुणे 20, अर्थात 25 गुणे 20 इक्वल टू 500 और 25 से 20 घटेगा तो बचेगा 5। x स्क्वायर माइनस 5x के स्थान पर हम लिखेंगे 25 माइनस 20 x माइनस 500 इक्वल टू 0। देखेंगे 25 से 20 गया, 5 ही लिखा हुआ है। यह रहा हमारा x स्क्वायर, गुणा कराएंगे x से और माइनस से तो माइनस का 25x माइनस प्लस ये हमारा होगा 20x और माइनस का 500 इक्वल टू 0। आगे देखते हैं। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, यह बचेगा x माइनस 25 और इन दोनों में कॉमन हो जाएगा प्लस का 20 कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा x माइनस 500 के टुकड़े होंगे 25 गुणे 20 से 20 कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ से 25 इक्वल टू 0। अब हम x माइनस 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस 20 बराबर 0। तो जब x माइनस 25 इक्वल टू 0 के तो x इक्वल टू 25 होगा और जब हम x प्लस 20 के डालेंगे तो ये होगा माइनस का 20। माइनस का मान हम छोड़ देते हैं, प्लस का मान ले लेते हैं, x इक्वल टू 25। यानी हमें यहाँ से क्या ज्ञात हो गया, आयताकार मैदान की चौड़ाई। हमें ज्ञात क्या करनी, लंबाई और चौड़ाई दोनों। तो आयताकार मैदान की लंबाई कितनी होगी 2x, x के स्थान पर 25 और माइनस का 10, 25 दूना 50 माइनस 10 और ये बराबर हो जाएगा 40 मीटर। हमें यहाँ से लंबाई ज्ञात हो गई। और क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। इस मैदान की चौड़ाई कितनी है x कितना ज्ञात हुआ है 25 मीटर इसकी चौड़ाई होगी और लंबाई होगी 40 मीटर। यह क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया है। उम्मीद है सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।